नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12th और 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसके संबंध में 12th में 87% और 10th में 93% बच्चे पास हुए हैं। उसी के संबंध में मुजफ्फरनगर के अपर जिला जज रहे शक्ति सिंह और रामपुर तिराहा कांड सुनाने वाले जज की बेटी श्रेया सिंह ने 10th में 97% अंक लाकर टॉप किया है, जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कितने प्रतिशत आपके अंक आए? 97। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? होली एंजल्स। किस तरह से आपने तैयारी की? कितने घंटे आप पढ़ते थे? मेरी तैयारी, जैसे मेरे टीचर्स ने कहा, हमेशा एनसीईआरटी पे फोकस होती थी, बेस पे फोकस होती थी कि मेरा बेस अच्छा हो, स्ट्रांग हो, तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसे हैंडल कर लूँगी। तो ये रहता था, और टाइम भी उस हिसाब से मैं चेंज करती रहती थी, कोई फिक्स नहीं था। जो सब्जेक्ट मुझे लगता था इसे अभी ज़्यादा देना है तो उसे देती थी, और जिसे कम लगता था उसे कम देती थी। अच्छा, स्टडी कैसे किया आपने स्कूल के बाद? जैसे आप घर पे आते थे, क्या कोचिंग भी किया है, सेल्फ स्टडी रही है? मोस्टली सेल्फ स्टडी रही है मेरी, और बाकी मैं जिन टीचर्स को जानती थी तो उनसे थोड़ी हेल्प ली है बस। किसे श्रेय आप इसका देना चाहोगे? अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, स्पेशली मेरे क्लास टीचर को। वो बहुत मोटिवेटिंग है, उन्होंने हमेशा, उनको मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा आई गेस मुझ पर बहुत। आइडियल किसे मानते हैं आप अपना, कि इनको लेकर हाँ हम इनसे प्रेरणा लेते हैं और इसी को लेकर पढ़ाई? मेरे आइडल बचपन से पापा ही हैं जी। तो उन्हीं को देख के मुझे सारी प्रेरणा मिलती है, और वो हमेशा मोटिवेट भी करते हैं। आगे का सपना क्या है आपका? क्या आप बनना चाहोगे? अभी मेरा सपना IAS बनना है, तो मैं वही बनना चाहूँगी। कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये परीक्षा का फल जो आपको मिला है, और कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसे लगता था कि हाँ ये चुनौती भरा है, इससे ज़्यादा फोकस आपको देना चाहिए? चुनौती वाला मुझे सिर्फ अपना जो पहला एग्ज़ाम देने जा रही थी तो उसका फियर था थोड़ा, कि कैसा होगा, थोड़ी टेंशन थी। उसके बाद जब फर्स्ट एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद किसी की भी वो टेंशन नहीं हुई, उसके बाद सब नॉर्मल लगने लगा। फर्स्ट में मुझे था कि बोर्ड का पेपर है, कैसा आएगा, थोड़ा था नर्वसनेस, पर जब देना शुरू किया तो सब नॉर्मल हो गया, तो कोई ऐसा नहीं हुआ। 97% आपके अंक आए हैं, लेकिन कुछ छात्राएं हैं कि हाँ इतने अंक आकर पाकर भी वे खुश नहीं रहती है। क्या आपको अब कैसा लग रहा है इतने अंक? मुझे तो खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, और मैं खुश हूँ कि मेरे टीचर्स भी खुश हैं, मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं। उन्हीं को खुश करना मेरा था कि उनको थोड़ी हैप्पीनेस हो मेरा रिजल्ट देख के, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आगे तैयारी अब क्या रहेगी? आगे अभी 11th है, 12th, तो स्टेप बाय स्टेप वही उन्हीं पे फोकस करना है। चलिए, श्रेया की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, श्रेया के इतने अंक प्राप्त हुए हैं। थैंक यू। तो किस तरह का श्रेया का पढ़ने का तरीका था? आप भी इनको टाइम देते होंगे? जी, ये बचपन से ही हमेशा अपने आप ही सेल्फ स्टडी करती है, हमें कभी भी ज़्यादा नहीं कहना पड़ा। मतलब उसे लगता था कि अब मुझे तैयारी करनी है, तो हमारे कहने की भी ज़रूरत नहीं होती थी, वो अपने आप ही अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेती। अच्छा श्रेया, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। क्या संदेश आप अपने साथ के छात्राओं को देना चाहोगे कि आगे वे किस तरह से पढ़ाई करें कि उनके भी इतने नंबर हैं? वो वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को, पर अच्छे नंबर लाने के लिए मुझे जो लगता है कि मैंने अपनी क्लास में देखा है, मोस्टली स्टूडेंट्स रिफ्रेशर से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा देखने लगते हैं, तो वो चैप्टर की थ्योरी बेसिक्स उनके वो नहीं होते स्ट्रॉन्ग। तो मुझे लगता है पहले वो बेस पे बना लें, उसके बाद अगर क्वेश्चन वैरायटी के लिए देखें तो सही रहेगा, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा होता है तो आप क्वेश्चन कोई भी आए आप उसे हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए रिफ्रेशर से फिर वो बहुत टेंशन होने लगती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वही है मेरा मैसेज। चलिए, धन्यवाद। अच्छा, रामपुर तिराहा कांड तो आप सभी ने सुना ही होगा, उसी का फैसला सुनाने वाले जज आज हमारे साथ मौजूद है, अपर जिला जज रहे हैं मुजफ्फरनगर में, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। बेटी का आज रिजल्ट घोषित हुआ है सर, किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? ये किसी भी फादर के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब उनकी डॉटर्स एक अच्छा करती हैं, और ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। जब बेटियां आगे आएंगी तभी ये देश डेवलप कर पाएगा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, और जितने और भी पेरेंट्स हैं मैं सबसे अनुरोध करूंगा, बेटियों को आगे लाएं, वो आपका एक दिन नाम रोशन करके दिखाएंगी। बिल्कुल, बेटियों को जरूर आगे लाए, वे ऐसा काम करके दिखाएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। श्रेया का साफ तौर से कहना है कि वे बेस पर फोकस करें ताकि आप भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं अपने सहयोगी मुजम्मिल के साथ हलचल इंडिया मुजफ्फरनगर। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।